हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 17 से लेकर के 23 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस टैरो डेक को, नया ब्रांड न्यू टैरो डेक, ओके, तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Page of Sword, Three of Wands, okay, Four of Pentacles, Queen of Sword, Knight of Wands, the Tower, and the Magician. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, ओके। आपको ये पर्सन अपने लिए अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है, बट द थिंग इज़ ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक दे लाइक यू बट दे आर नॉट टेकिंग फर्स्ट स्टेप, राइट। एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन भी हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक इंतज़ार करते करते आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल से इट्स लाइक बहुत टाइम लगा रहा है ये पर्सन, ओके, बट यू आर श्योर कि हाँ कभी ना कभी तो ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 8 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इसने आपको इतना ज़्यादा वेट करा दिया है, इतना ज़्यादा वेट करा दिया है कि अब आपका ना जो एक्साइटमेंट था इस पर्सन को लेकर के, या जो एक क्या कहते हैं जिसको इमोशंस जो जुड़े हुए थे, जो गिगल्स आप फील करते थे इस पर्सन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, एंड 8 ऑफ कप से इट्स लाइक आप वो गिगल्स, वो जो अंदर जो इस पर्सन के लिए एक अलग सी जो पेट में गुदगुदी होती थी, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं मिस करते हुए अब उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, वेयर इज़ दैट। ओके, सो 8 ऑफ कप से आपका जो है एक तरह से डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से राइट नाउ। एंड आपको लगने लगा है कि इफ़ ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है देन वाई देर इज़ अ पॉइंट कि आप यहाँ पे स्टे करें, राइट। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 3 ऑफ कप से यहाँ 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से एक बार पूछ चुके हैं कि क्या वो आपके साथ कहीं कॉफ़ी पर चलेंगे, कहीं डेट पर चलेंगे या नहीं। आप इस पर्सन से पहले ही अपने दिल की बातें जाहिर कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं आया है। आप इस डेट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। इन्होंने ना हाँ बोला है ना बोला है, ओके। एंड आप इस टाइम का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको हाँ बोलेगा मिलने के लिए, और आप अपने
इमोशन शेयर करेंगे इस पर्सन के साथ, लेकिन ऐसी बात अभी तक आई ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो एक तरह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत साइलेंट है, एंड इट्स लाइक कि अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आप को हर्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस इस रिलेशनशिप में डाले हैं, और आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है, राइट। सो 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड अभी साइलेंट मोड चल रहा है आप दोनों का ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से नॉट ओनली यू, बेसिकली आप तो जाग ही रहे हैं रात रात भर, ये पर्सन भी जाग रहे हैं रात रात भर, क्योंकि अब उनको इंट्यूशन होने लगी है कहीं टॉरस उनसे दूर ना चले जाए, कहीं टॉरस अब बिल्कुल ही उनसे दूरियां ना बना ले हमेशा के लिए। उनको ये चीज़ का अनुभव है, इस चीज़ की इनको इंट्यूशन है, इस वजह से ये रात रात भर जाग रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली अब आप पे नज़र रखने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने वाले हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि वाई टॉरस इज़ वेरी डिस्टेंट, इतनी दूर दूर क्यों है, एंड मे भी हो सकता है कि आपका पीछा भी करें। आई मीन कि आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ बिज़ी हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्सन जानना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको इनसिक्योरिटी होने लगी है कि आप कहीं उनसे दूर जा कर के किसी और के साथ ना आगे बढ़ जाएं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये पर्सन इनसिक्योर हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए ऐसा कहीं हद तक ट्रू भी है, और आप अब थर्ड ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, ओके, या मुझे कहना चाहिए सेकंड ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अब लगभग मुंह मोड़ चुके हैं इस रिलेशनशिप से। अब आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, देन आप उसके लिए ओपन अप होंगे, एंड अभी तक वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगता है कि जल्दी ही कोई आएगा आपकी लाइफ में। आपको अंदर से इंट्यूशन है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई जल्दी ही आएगा जो आपके इमोशंस की कदर करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आप इस पर्सन को लेकर के अब आपके मन में जो है एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि प्यार ख़त्म हो गया है, लेकिन आप अब अपने इमोशंस इस पर्सन से दूर रख रहे हैं, और इस पर्सन से दूरियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप आगे हर्ट हों, क्योंकि आपको भी ये चीज़ लगने लगी है कि ये पर्सन कभी एक्शन लेगा नहीं, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल से अब आप खुद ही अपने आप ही अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्सन से अपनी कुछ इमोशनल दूरियां बना रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ देख करके मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाएंगे मुझे कहना चाहिए। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो इस हफ्ते, क्योंकि वो आपसे सिर्फ इस बारे में पूछना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन बेसिकली आप सिर्फ उनसे क्लैरिटी चाहते थे, राइट, एंड वो क्लैरिटी इन्होंने कभी आपको दी नहीं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, और मैं ही देख रहा हूँ कि आप भी कुछ इस पर्सन से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो इनको शायद चुप सकते हैं, और यहाँ से जो है मैं देख रहा हूँ कि कन्वर्सेशन एक ट्रुथफुल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ से बेसिकली आप भी अपनी तरफ से एक बड़ा ही
कह सकते हैं एक बड़ा पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी तरफ से। एंड इसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां और उत्पन्न हो सकती हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, या तो यस आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, या फिर इनकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर हो चुका है जो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड है। बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल भी हो सकते हैं। सो ये जो पर्सन है ये बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हैं, और ये आपको चाहते भी हैं। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का प्रपोज़ल आपको आ सकता है, कोई थर्ड पर्सन का प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, और उसकी वजह से जो है मैं ये देख रहा हूँ कम्युनिकेशन आप दोनों में थोड़ा सा और ज़्यादा हीटेड हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद ये जो पर्सन है, जो आपके जो पर्सन है, मेन पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, और आपको ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये पर्सन इस तरह से ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ना ही कभी इस रिलेशनशिप को सीरियसली लिया है। ओके, सो द टावर से आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहेगा कि ये पर्सन इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। अगर ये आपके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी भी आपको लेकर के कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि ये इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, राइट। सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी अपना जो प्यार है आपके लिए उसे छुपा सकते हैं। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी इल्यूजन रखेंगे आपके माइंड में कि वो आपको चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन जल्दी ही अपना मुंह खोलेंगे, जल्दी ही फूटेंगे ये भी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए आउटकम देखते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो भी लव लाइफ है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहने वाली है, क्योंकि 4 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन की अपॉलॉजी आ सकती है, लेकिन आप शायद उनकी अपॉलॉजी को इग्नोर कर देंगे, या फिर हो सकता है रिजेक्ट कर दें आप इनकी अपॉलॉजी को। एंड द हायरोफेंट एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि देखिए आपको अपॉलॉजी नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, और आप इस पर्सन को ये क्लियरली बताने वाले हैं कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एक मैरिज रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली इस पर्सन को बताने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन जल्द से जल्द ये चीज़ें समझे और इस तरह का ही कुछ ऑफ़र दे, या फिर आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करे जो आपसे कन्फेस करे अपना लव, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं। तब तक आप इस रिलेशनशिप को अगर अपॉलॉजी तक रखते हैं तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन के ऑफ़र को। ओके, सॉरी, आई मीन यस, हाँ, आप रिजेक्ट करने वाले हैं इस पर्सन के ऑफ़र को। ओके, सो द हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में, एंड ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। ये सिर्फ आपको ही नहीं, इस पर्सन को भी बदल करके रख देगा, और आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो नज़रिया है उसको भी बदल करके रख देगा। एंड बिलीव मी, यहाँ से आपकी लाइफ में ब्लॉसम आने वाला है। इट्स लाइक आपकी लव लाइफ अब ब्लॉसम करने वाली है। ओके,
सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरी वेबसाइट पर भी जा कर के आप बुक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरा लिंक ले सकते हैं, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।